नमस्कार, आप देख रहे हैं सुच्चू इनसाइट और मैं आपका दोस्त आपके इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज बात बिहार की राजधानी पटना और वहां पे एक हो, गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की की हत्या या मृत्यु पर एक चर्चा हम आपसे करना चाहते हैं। पहली खबर को हम जान लेते हैं, खबर क्या है? तो खबर यह है कि पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा अपने कमरे में बेहोश मिली। हॉस्टल स्टाफ ने दरवाजा तोड़ा और छात्रा को बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। छात्रा 5 जनवरी को अपने घर से हॉस्टल में आई। 6 जनवरी की रात उसने हॉस्टल की अन्य छात्राओं के साथ खाना खाया, फिर वह कमरे में गई। बाकी की घटना आपको मैंने बताया। उसके बाद हॉस्टल स्टाफ ने दरवाजा तोड़ा और दरवाजा तोड़ के उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया। इसमें 2 प्रश्न। पहला यह कि जो हॉस्टल स्टाफ थी जिन्होंने कमरा तोड़ा, क्या उन्होंने कमरा तोड़ने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया था? क्यों नहीं उन्होंने पुलिस के सामने पुलिस की मौजूदगी में दरवाजे को तोड़ा और अंदर प्रवेश की? पहला। दूसरा क्वेश्चन कि जब उन्होंने हॉस्पिटल में लेके गई छात्रा को, तो क्या उन्होंने घर में माता पिता को इन्फॉर्म किया? और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि हॉस्टल के स्टाफ ने लड़की के माता पिता को इन्फॉर्म ना करके लड़की की एक दोस्त जो उस हॉस्टल में रहती थी, अब वो नहीं रहती है, उसके फादर को इन्फॉर्म किया और उसके फादर ने लड़की के माता पिता को इन्फॉर्म किया। तो ऐसा क्यों? यह खबर जो थी यह प्रभात खबर से हमने ली। अब आते हैं, जब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आया था तब तक पुलिस के जांच में क्या पाया गया? यानी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, पुलिस ने जांच कर दिया और जांच में पाया। यह प्रभात खबर की खबर है, मैं बता रहा हूं आपको। पुलिस को जांच के दौरान लड़की के कमरे से नींद की गोलियां मिली। मोबाइल की जांच से पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली। वह चौंकाने वाली जानकारी क्या थी कि छात्रा ने नींद की गोली के ओवरडोज से मौत से जुड़े वीडियो और कंटेंट सर्च किए थे और इस चीज के बिना पर या फिर जो भी हो, वहां की जो थाना प्रभारी रोशनी कुमारी हैं, रोशनी कुमारी जी, आपको मेरा नमस्कार। उन्होंने यह खबर मीडिया में बताया कि लड़की सुसाइड की है और यह खबर एसपी डीएसपी सब ने माना। 6 जनवरी के 6 जनवरी को बेहोश हालत में अपने कमरे में मिली हॉस्टल के कर्मचारी उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। एक हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल, 30 हॉस्पिटल और तीसरे हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। पहले वो एक हॉस्पिटल में ले आते हैं, वहां उनकी हालत गंभीर होती है तो दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल में जब वह गई तो उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने सरकारी अस्पताल में ले जाना मुनासिब नहीं समझा, ना उन्होंने पीएमसीएच में नहीं ले गई, पटना में ही है। 6 जनवरी से 9 जनवरी तक चले इस घटनाक्रम में पुलिस सीन से गायब रही। यह खबर दैनिक भास्कर की है, आप देखते जाइए। 6 जनवरी को लड़की बेहोश हालत में मिली है, 9 जनवरी तक घटना स्थल में पुलिस गायब रही। इस घटनाक्रम के बीच में पुलिस इन्वॉल्व ही नहीं हुई। उस दिन ना हॉस्टल सील हुआ, ना कमरा, ना बिस्तर, ना कपड़े, कुछ भी नहीं हुआ। आपने गर्ल्स हॉस्टल में जो बच्चियां वहां और रहती थी, क्या उनसे आपने पूछताछ किया? नहीं किया। 6 से 9 तक पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नींद की गोली खाई थी इसलिए आत्महत्या कर ली कह के थाना अध्यक्ष महोदया जी ने अपना पुलिसिंग निभा दिया। जब आप जो कभी काम आप कर रहे हैं उस काम में अगर आपको समर्पण नहीं है, उस काम के प्रति ईमानदार नहीं है, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे भी बिहार बहुत पीछे है और इन्हीं कामचोर और अपने काम के प्रति ईमानदारी और वफादारी न होने के कारण तो कम से कम आप लोग यह तो कह दें कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं जांच नहीं कर सकती हूं। अब करना क्या चाहिए था? पहले तो हॉस्टल को सीज करना चाहिए था, कमरा सीज करना चाहिए था, बिस्तर कपड़े उसके उठाने चाहिए थे, वहां से जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उसको बुलानी चाहिए थी, उससे सबूत इकट्ठे करने थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया।
कह रहा है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। इससे पहले उस क्षेत्र की थाना प्रभारी रोशनी कुमारी जी ने कहा कि लड़की ने सुसाइड किया है। इस बात को एसएसपी खुद एसएसपी ने आगे बढ़ाते रहे, यानी कि वहां मौजूद जो वरीय अधिकारी है उन्होंने भी यही लाइन उठाया। जब इस मामले को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, उन पर एफआईआर कर दिया। आप एक तो काम करने की इच्छुक नहीं है, आप न्याय दिलाने के लिए तैयार नहीं है, आप आदमी और जनता को जो है जानवर की तरह ट्रीट करते हैं और हर बात में जैसे कुछ प्रदर्शन होता है पटना में आप लाठी उठाकर चल देते हैं मारने, चढ़ जाते हैं आम जनता पे, गरीब जनता पे। आप सोचिए, बिहार राज्य की सामाजिक स्थिति को सब लोग जानते हैं, यहाँ की आर्थिक स्थिति को सब लोग जानते हैं। एक घर में एक माता पिता कितने जागरूक हैं वो कि उन्होंने अपनी लड़की को पटना में अपने से दूर हॉस्टल में रख के नीट की तैयारी की इजाजत दी। यहाँ तो इजाजत ही नहीं दिया जाता, हमारे घर में रहो बेटी, बेटी है तो हमारे घर में रहो। क्या उस थाना प्रभारी माननीय रोशनी कुमारी जी से यह अगर पूछ दिया जाए कि उनके थाना क्षेत्र में कितने गर्ल्स हॉस्टल हैं तो नहीं बता पाएंगे। कितने दिन उस गर्ल हॉस्टल में वो जाती हैं। आपने जब वो लड़की बेहोश हो गई, पुलिस को सूचना मिली तो लड़की उस हॉस्टल में रहने वाले कितनी लड़कियां रहती थी उस समय थी, उस रात थी, उस रात उनका बयान आपने लिया क्यों नहीं? लड़की का एक्टिविटी कैसा था यह आपने जांचा कि नहीं? घर वालों का कहना है कि रात को 9 बजे वह घर पे माता पिता से बात की है और बोली है कि मैं खाना खाने जा रही हूं, और उसने खाना खाया है, ऐसा जांच में भी आया है। और जो लोग न्याय के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, कुछ लोग, उन्हें आप लाठी से मार के अपने कानून का इस्तेमाल करके उस पर आप एफआईआर कर दे रहे हैं, उसको डरा धमका के उसको बंद कर दे रहे हैं। आप खुद न्याय देने के लिए तैयार नहीं है, आप खुद अपने काम से ईमानदार नहीं है, और जो जगाने आ रहा है उसको भी आप चुप करा दे रहे हैं। रोशनी कुमारी क्या कर सकती थी जो उन्होंने नहीं किया? आप थाना प्रभारी हैं, आप एक लेडी हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आपको सबसे पहले लड़की के कमरे को सील करना था, हॉस्टल को सर्च और परिवार को सूचित करना था, एफआईआर की प्रक्रिया शुरू करती, फॉरेंसिक टीम बुलाती। जब इलाज चल रहा था तो अपना फाइंडिंग या निष्कर्षण तक आप क्यों पहुंच गए? अभी जांच आप पूरी की ही नहीं और आपने तुरंत कह दिया कि ये सुसाइड है। कैसे एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार का कोई बच्चा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, कोई गार्जियन अगर अपनी बेटी को पटना जैसे शहर में पहुंचा रहा है, हॉस्टल में रख रहा है, वहां पूरा पदाधिकारी है, पूरा शासन तंत्र जो है वो पटना में मौजूद है। उस क्षेत्र के गर्ल्स हॉस्टल की निगरानी रखना, वहां कैसे चल रहा है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है या नहीं है? अब यह जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उससे तो मामला खुला है, नहीं तो इसको तो सुसाइड करके केस को रफा दफा कर देना था। ईमानदारी आपने पुलिसिंग नहीं निभाई, आपने अपने काम के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, कैसे चलेगा? कितने गिरेंगे आप? क्यों नहीं जगती आपकी जमीर? अब पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आया तो उसमें क्या पाया गया? गर्दन और कंधे के आसपास नाखून से गहरे घाव मिले, नाखून के पीठ के हिस्से पर नीले निशान पड़े मिले, यानी कि रगड़ाया है पीठ पीछे से, सामने से कोई रगड़ रहा है। प्राइवेट पार्ट में ताजा चोट, काफी ब्लीडिंग हुई, प्राइवेट पार्ट्स में चोट पाया गया, ब्लीडिंग की भी खबरें वहां रिपोर्ट में फाइंडिंग में पाया गया। छात्रा बेहोश नहीं थी, उसने खुद को बचाने की कोशिश की है। जिस नींद की गोली की आप बात कर रही हैं, क्या वो नींद की गोली उस लड़की को खिलाने के लिए लाया गया था क्या? फिर वह नींद की गोली कहां से आया? किस केमिस्ट से वह खरीदी, कहां से खरीदी? इसकी क्या आपने फाइंडिंग की, खोज की? नहीं की।
आप नौकरी कर क्यों रही हैं वहां पे, जब आपको कुछ आता ही नहीं है? आप लेडी हो कि अगर इस तरह से एक लड़की, जो आप जानती हैं कि बिहार की सामाजिक स्थिति कैसी है, क्या कोई बेटा, कोई भाई, कोई माँ बाप अपनी लड़कियों को भेजेगा पढ़ाने के लिए? क्या आपने उनके हर बिहार के हर शहर में उस तरह की व्यवस्था आपने है किया है कि लड़कियां अपने होम टाउन में ही रह के घर पे ही पढ़े? ऐसी कोई व्यवस्था आपने नहीं की। एक पटना ले दे के थोड़ा बहुत शहर आपके बिहार में है, वहां की सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है? कैसे वहां होटल चलाए जाते हैं, कैसे वहां पे गर्ल्स हॉस्टल्स, जो सबसे संवेदनशील इलाका होना चाहिए, वहां पे तो हर हफ्ते वहां के थाना प्रभारी को या किसी पुलिस को वहां पहुंचना चाहिए, देख रेख करनी चाहिए अपनी थाना क्षेत्र में। हर थाना प्रभारी को अपने क्षेत्र के गर्ल्स हॉस्टल पर निगरानी रखनी चाहिए। मुजफ्फरपुर कांड हुआ था, कुछ कांड होते हैं पता चलते हैं, कुछ नहीं होते हैं दबा दिए जाते हैं। ऐसे उनके पेरेंट्स का, लड़की के पेरेंट्स का यह भी आरोप है कि कुछ लोगों ने उन पर प्रेशर बनाया, उन्हें पैसे देकर मामले को रफा दफा करने की भी बात कही गई। वह जो हॉस्टल है, वह जिनकी बिल्डिंग है वह अलग है, और जो चला रहे हैं वह अलग हैं। जिस व्यक्ति ने लड़की को हॉस्टल से हॉस्पिटल तक ले गए थे, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कब किया? दरवाजा तोड़ने से पहले क्यों नहीं की? क्या आप ऑडिट करती हैं? क्या हर हॉस्टल के ऑडिट नहीं होने चाहिए? वहां पे किस तरह की व्यवस्था है? क्या लड़कियों से बात नहीं करनी चाहिए? हर महीने कम से कम वहां के थाना प्रभारी, जितना तो आप कर सकते हैं, 2 4 5 हॉस्टल होंगे, वहां जाके लड़कियों से 10 लड़कियों से बात कर लेना, आते रहना जाते रहना, इससे कम से कम उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े, पेरेंट्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़े। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अपने